सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए गैर दलित महिला और दलित पुरुष की शादी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला के बच्चों को अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रमाण पत्र मिले क्योंकि उनके पिता दलित समुदाय से आते हैं। असल में जूही पोरिया और प्रदीप पोरिया के तलाक के मामले में सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने ये साफ कहा कि एक गैर दलित महिला अनुसूचित जाति की सदस्यता शादी के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जन्मे बच्चे एससी प्रमाण पत्र के हकदार होंगे। न्यायमूर्ति कांत की अगुवाई वाली पीठ ने पति से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और 6 महीने के भीतर दोनों बच्चों के लिए एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। कोर्ट ने कहा कि वह स्नातकोत्तर तक उनकी शिक्षा का सारा खर्च वहन करेगा, जिसमें प्रवेश और ट्यूशन फीस के साथ साथ बोर्डिंग और लॉजिंग खर्च भी शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला और बच्चों के आजीवन भरण पोषण के लिए एक मुश्त समझौते के अतिरिक्त पुरुष को ये राशि देनी होगी। महिला को 42 लाख रुपए एक मुश्त रूप से पति से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इस बात को दोहराया है और 2018 में एक फैसला भी दिया था कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जाति जन्म से निर्धारित होती है और अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी करके जाति नहीं बदली जा सकती। बता दें कि 11 साल का बेटा और 6 साल की बेटी पिछले 6 सालों से रायपुर में अपनी नाना नानी के घर गैर दलित महिला के साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने इसी के साथ दोनों बच्चों को एससी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और रोजगार के उद्देश्य से अनुसूचित जाति माना जाएगा। संविधान के लिए अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं कि आखिर संविधान के अनुच्छेद 142 में ऐसी क्या शक्ति है जिसे सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रावधान भारतीय सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश या दिशा दे सकता है, चाहे वह किसी कानूनी प्रावधान में स्पष्ट रूप से नहीं हो। इसे ओमनिबस पावर भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग कोर्ट किसी विशेष मामले के निपटारे के लिए कर सकता है जिसमें कानूनी दायरे से बाहर जाकर भी न्याय का रास्ता तलाशने की आवश्यकता हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पक्ष अपनी कानूनी स्थिति का लाभ ना उठाए और वास्तविक न्याय को रोका ना जाए। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कब और कहां होता है। वैसे तो व्यावहारिक तौर पर यदि पारिवारिक विवादों या तलाक के मामलों में कोई कानूनी तकनीकी कारण न्याय में रुकावट डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग कर सकता है। साथ ही न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर किसी विशेष मामले में न्यायिक प्रक्रिया में कोई कठिनाई या परेशानी आ रही हो तो कोर्ट इस अनुच्छेद के माध्यम से समाधान निकाल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।